दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आउटसोर्स कर्मियों की मांग पर सदन में तूफान। क्या सरकार आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज सदन में आउटसोर्स कर्मियों को मुद्दे पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए मांग की है कि आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दोस्तों, उनके मानदेय में वृद्धि तुरंत प्रभाव किया जाए। सरकार क्यों चुप है? क्या कर्मचारी हमेशा के लिए दूसरे दर्जे के रह जाएंगे? पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारी वो चेहरे हैं जो सरकारी दफ्तरों से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक में काम करते हैं, मगर उन्हें ना तो अस्थायी नौकरी का फायदा मिला है और ना ही उचित वेतन। आज देश भर में लाखों ऐसे कर्मी हैं जो सालों से एक ही मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। सवाल ये है, क्या सरकार इनकी आवाज़ सुनने को तैयार है? हम 10 साल से एक ही सैलरी पर काम कर रहे हैं, किराए और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएं? सरकार हमें नौकरी का सिक्योरिटी दे। आज विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाया तो माहौल गर्म हो गया। पार्टी के नेता ने कहा, सरकार आउटसोर्स कर्मियों के लिए अन्याय कर रही है। ये कर्मचारी सरकारी काम करते हैं मगर सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। अगर सरकार को इन कर्मियों की परवाह है तो क्यों नहीं लाती है नया पॉलिसी? क्यों नहीं बढ़ाती है मानदेय? सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम मामले पर विचार कर रहे हैं, मगर विपक्ष को यह जवाब नाकाफी लगा। क्या ये सिर्फ एक और जुमला है या फिर सरकार वाकई में कुछ करेगी? दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं मंत्री जी को, और इतना ही नहीं, पूरे सदन में क्या कुछ हुआ उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जब सारे विभाग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे आयोग बने हुए हैं, तो ना जाने नित्य नए नए आयोग बना करके सरकार बेरोजगारों को ठगने का काम करती है। बाबा साहब ने जब संविधान सभा में कहा था कि भारत के अंदर एक बेहतर संविधान है, लेकिन ये सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। यदि सरकार की नीयत अच्छी है तो अगर संविधान में कुछ प्रावधान नहीं प्रभावी होंगे तो भी सरकार की नीयत अच्छी होगी तो सरकार बेहतर काम करेगी। मानो यही तो हम सरकार से जानना चाहते हैं, आखिर आपके सामने वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण आप परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। आपके पास आयोग है, बेसिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवाएं। तो हमने कहा था कि आउटसोर्सिंग, हमें खुशी है कि हमारी बातों को सरकार ने कुछ बातों को संज्ञान में लिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आउटसोर्सिंग के लोगों को 16,000 से लेकर 20,000 तक वेतन देने का, और उन्होंने कहा एक कारपोरेशन भी बनाएंगे। तो मनोहर, आप कारपोरेशन क्यों बना रहे हैं? यही तो हमारी शिकायत है। इस समय उत्तर प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ये नगर विकास मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, इतने योग्य विद्वान आदमी के रहते मान्यवर सबसे ज्यादा 96,486 तो आपके ऊर्जा विभाग में आउटसोर्सिंग है। नगर विकास में मान्यवर 1,70,143। हमारी नर्स बहनें खड़ी हो जाती हैं कि विधायक जी हम आउटसोर्सिंग के हैं, हमें 14,000 मिलता है, और जो हमारी पुरानी नर्सें जिन सरकारों को आप कोसते हैं वो पाती है 60,000, 65,000, 70,000। आप इतना बड़ा भेदभाव लाते हैं। और हमारे आरक्षण, क्या आप आउटसोर्सिंग आरक्षण देने पर विचार करेगी सरकार? और नहीं है। आउटसोर्सिंग को ठगने काम करता है, कमीशन लेता है। और मैंने खुद जो आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी काम कर रही है, हर दूसरे तीसरे महीने उन्हें बाहर कर देती है, 3-3 महीने तक उनको वेतन नहीं देती है। तो आप लगातार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों के साथ आपका दोहरा व्यवहार है। आप समाजवादियों को कहते हैं कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा है, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र है कि आप समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, परमानेंट नियुक्ति भी नहीं दे रहे हैं। आप जब इतना बार हमने इस बात को उठाया तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एक आयोग गठित करने का बात कही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान्यवर कहा कि हम सेवा प्रदाता एजेंसियां अपना पंजीकरण कराना होगा, प्राथमिक सीधे उनके खाते में जाएगी। चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने व्यवस्था दिया। विभागों में विभाग
दोस्तों, हम आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं को समझते हैं। बजट सीमाओं के चलते फिलहाल नियमित करना मुश्किल है, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर विचार चल रहा है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। मगर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हमने इस बात को एक इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अंजलि शर्मा से बातचीत की। सरकार अगर इन कर्मियों को नियमित नहीं कर सकती है तो कम से कम उनकी सैलरी को महंगाई से तो जोड़े। ये कर्मचारी असंगठित सेक्टर का हिस्सा बनकर रह गए, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने का कोई विकल्प है? कुछ राज्यों में इस पर काम भी शुरू हुआ। उदाहरण के लिए केरल सरकार ने 5000 आउटसोर्स कर्मियों को अस्थायी किया है। क्या दूसरे राज्य इसे फॉलो करेंगे? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या सरकार को आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे देश के मजदूर अधिकारों से जुड़ा है। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर और डिबेट होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।